हेलो बच्चों, आज हम लोग नया सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सैम्पल पेपर 3 सेट 3 है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं सेम बोर्ड पैटर्न में है। पहले 1 to 21 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 2 केस स्टडी रहेंगे, उनके 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 2 मार्क 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्वेश्चन पैटर्न्स जो है अलग अलग सेट है, तो ये सेट 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कीवर्ड कौन से नहीं है। इवैल हम लोग पिछले साल यूज कर चुके हैं लिस्ट बनाने के लिए। नॉन लोकल और पास हम लोग कीवर्ड की तरह यूज कर चुके हैं। तो एसर्ट जो है वो एक कीवर्ड नहीं है, तो आंसर में हमको क्या लिखना है, एसर्ट लिखना है। कीवर्ड जो हम लोग प्रोग्रामिंग के समय यूज करते हैं, जो सिंटैक्स में रहता है, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं। इफ a is 1 to 3, ये राउंड ब्रैकेट में है, एक टपल है। व्हाट इज द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन a*3 एंड ट्रिपल ए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। टपल में जब *3 करेंगे तो ये रिपीट होगा, और a को भी हम 3 बार प्रिंट करा रहे हैं तो ये भी रिपीट होगा। लेकिन इसके आंसर में आप देखिए, जब *3 होता है तो वो एक ही टपल में रिपीट करके लिखेगा, और जब ब्रैकेट में 3a है तो 3 अलग अलग टपल बनाएगा, नेस्टेड टपल बोलते हैं। तो ये a को एज इट इज विथ ब्रैकेट प्रिंट करेगा, तो ये नेस्टेड टपल है, टपल इनसाइड टपल। तो ये दोनों में एक डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3 a*3 में, और जहाँ पे ट्रिपल ए है ब्रैकेट में हम 1 to 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। Which Python libraries modules need to be imported to use following function? अब इसमें लाइब्रेरी या मॉड्यूल का नाम लिखना है। फ्लोट तो एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो नो मॉड्यूल इज नीडेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन, नो मॉड्यूल नीड टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के लिए हमको कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए। और रैंडेंट जो है रैंडम मॉड्यूल है, तो रैंडम इंपोर्ट रैंडम करने के बाद ही हम रैंडम डॉट रैंडेंट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what would be the data type of variable data in following statements? इसमें डेटा टाइप कौन से होंगे। एक डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन है, और दूसरा डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स है। जहाँ पे रीड लाइन रहेगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, और जहाँ पे लाइन्स रहेंगे सारे लाइन्स को लिस्ट, एक एक लाइन को लिस्ट करके नेस्टेड लिस्ट बना के हम एक लिस्ट में स्टोर करते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, जब हमको एक एक करके उठाना रहता है तब हम लोग एक एक लाइन को फॉर करके उठा सकते हैं रीड लाइन्स में। तो डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन में वो स्ट्रिंग टाइप है डेटा टाइप, और दूसरे में रीड लाइन्स में वो लिस्ट टाइप है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पहले डबल स्लैश स्लैश स्टार को सॉल्व करेंगे। 21 डबल स्लैश 445 तक 25 आ गया, और उसके बाद 6/3 3 to the 6 2 आ गया। तो यहाँ पे 5.0 आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है। अब +2 -2 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 5.0। कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से राइट में हम डबल स्लैश स्लैश स्टार परसेंट इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो प्लस और माइनस है उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, 5.0 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी whose keys are 1 to 3 and values are Wednesday, Thursday, Friday। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में भी हमने सॉल्व किया था। कुछ नहीं करना है, अगर डिक्शनरी का नाम दिया है उसको लिखेंगे, लिखने के बाद कर्ली ब्रेस जो यहाँ पे दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट, ये ओपन करेंगे, और इसके बाद जो की है पहला की लिखेंगे,
कोलन डाल के, जो 2 डॉट कोलन डाल के, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेडनेसडे को ऊपर उन्होंने डबल कोट्स डाला है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक वैल्यू में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली स्ट्रिंग में डालना है। कॉमा करके सेकेंड की क्या है, सेकेंड की इसमें 2 दिया हुआ है और वैल्यू थर्सडे दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कोलन वेडनेसडे, 2 कोलन थर्सडे, 3 कोलन फ्राइडे। तो सारे की वैल्यू का पेयर हम बना के डाल देंगे, कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे लास्ट में, तो ये हमारा डिक्शनरी बन जाएगा। नेक्स्ट, नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन और मेथड that is used to return an absolute value of a number। absolute value के लिए हम ABS यूज करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है मैथ में कि ABS जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, all computers connected to the internet and wanting to use it for sending receiving data must follow a common set of rules for communication called। इसमें हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो रूल्स जो होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, और जब सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है वो प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो इसका आंसर प्रोटोकॉल है। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट से सारे कंप्यूटर्स जो भी कनेक्टेड है, एंड वांटिंग टू यूज इट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, मस्ट फॉलो अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कॉमन सेट ऑफ रूल्स जो हमको फॉलो करना है कम्युनिकेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, stealing someone else's intellectual work and representing it as own। किसी दूसरे के गाने को या पोएट्री को या म्यूजिक को या कोई भी दूसरे के काम, इंटेलेक्चुअल वर्क जो उसका प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पे, जैसे सपोज प्रोजेक्ट किसी दूसरे बच्चे ने बनाया है और मैंने अगर उसको अपने नाम से प्रेजेंट किया है तो उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो वो एक क्राइम है, मीन्स इट इज़ नॉट अलाउड। सो स्पेलिंग इसका PLAGIARISM, प्लेजरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। तो जब दूसरे के काम को हम अपने नाम से प्रेजेंट करें या कोई दूसरा हमारे किसी इंटेलेक्चुअल वर्क को अपने नाम से प्रेजेंट करे तो वो प्लेजरिज्म है, हम उसका कंप्लेन कर सकते हैं। इन SQL, name the clause that is used to display the column values after removing the duplicate values from the result of the query। जब भी कोई टेबल है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है, सपोज पूछा जा रहा है कि क्लास में कितने बच्चे दिल्ली के हैं या कोलकाता के हैं, तो हमको खाली कोलकाता के बच्चों का दिखाना है या फिर दिल्ली के बच्चों का दिखाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम कौन कौन से सिटीज़ हम देखना चाहते हैं। अब रिपीटेड है, 40 स्टूडेंट्स में 40 कोलकाता लिखा हुआ है, फिर 40 स्टूडेंट्स में 40 दिल्ली लिखा हुआ है। तो हमको अगर सिटीज़ के नेम को देखना है कि कितने सिटीज़ के बच्चे हैं, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करके हम एक बार देख सकते हैं, और नहीं तो 40 टाइम्स दिखाएगा। तो distinct keyword in SQL is a clause that is used to display the column values after removing the duplicate value from the result of the query। Result of a query means जो output होता है उसमें से duplicate को हटा के repeated values को हटा के वो दिखाता है। तो distinct keyword is used to remove the duplicate values from the result of the query। Next question, question number 12, what is wrong with the following statement। इस statement में क्या गलत है। हमेशा null के साथ is यूज होता है, where grade is null। grade equals to null कभी नहीं होता है, हमेशा grade is null के साथ हमेशा is null यूज होता है। तो मिस्टेक समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी। एक क्वेरी दिया हुआ है, इसमें सिलेक्ट नेम, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स डैश आइडेंटिटी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर।
to display the fields having course with a different heading identity. जब हमको हेडिंग चेंज करके दिखाना रहता है तब हम as यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे अगर नॉर्मली टेबल में कोर्स दिया हुआ है तो हम कोर्स देखना चाहते हैं तो खाली कोर्स लिखेंगे, लेकिन अगर हेडिंग चेंज करके दिखाना चाहते हैं तो as आइडेंटिटी लिखेंगे. तो यहाँ पे as आएगा. आंसर में 13 का आंसर as है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड. DDL कमांड हमने ऑलरेडी किया हुआ है. क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप 3 DDL कमांड्स है. 4 DML कमांड्स है. सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. तो यहाँ पे ऑल्टर दिख ही रहा है हमारा DDL कमांड्स, तो ये ऑल्टर होगा. इसको एक पेज पे लिख लो. DDL को डैश करके 3 कमांड लिख लो. क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. और DML को डैश करके 4 कमांड्स लिख लो. सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही तो इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो. क्वेश्चन नंबर 15. नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज. हिली एरियाज के लिए ट्रांसमिशन मीडिया. नाउ इसमें आंसर में एज पर CBSE माइक्रोवेव, रेडियोवेव दोनों ही दिया हुआ है, तो हम भी ऐसे ही लिख के आ जाएंगे. माइक्रोवेव ऑब्लिक रेडियो वेव्स लिख के आ जाएंगे. ठीक है. वायरलेस कम्युनिकेशन होगा. हिली एरिया है तो हिली एरिया में हम इसमें एक्चुअली में इसमें एक ही होता है, लेकिन CBSE ने जैसे आंसर दिया है हम भी वैसे ही लिख के आ जाएंगे. नेक्स्ट. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें एक डिक्शनरी दिया हुआ है जिसमें 3 की है 0, 1, 2 और उसके 3 वैल्यूज है. फॉर x इन D डॉट कीज, एक एक की को उठा रहा है. प्रिंट D ऑफ x, तो उसके वैल्यूज को वो प्रिंट कर रहा है. D ऑफ x, D स्क्वायर ब्रैकेट में x का मतलब होता है D ऑफ x, मतलब उसका वैल्यू प्रिंट कराएगा. और एंड इक्वल्स टू कोट्स में कुछ नहीं डाला है तो स्पेस डालेगा. तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज को एक स्पेस के साथ प्रिंट करना है. तो आंसर में A स्पेस B स्पेस C आ जाएगा. अगर यहाँ पे एंड में अगर कॉमा दिया रहता तो A कॉमा B कॉमा C कॉमा आ जाता. ठीक है. नेक्स्ट. 17th क्वेश्चन. व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड स्निपेट. इसका आउटपुट क्या है. यहाँ पे हमको दिख रहा है ::3 एक लिस्ट दिया हुआ है A लिस्ट नाम का और उसका स्लाइसिंग पूछा गया है प्रिंट में. ::3 का मतलब है स्टार्ट से लेके लास्ट तक प्रिंट करेगा और 3 वैल्यूज को छोड़ के. तो इसमें पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 7 आ जाएगा. तो आंसर में स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 4, 7 आ जाएगा. ठीक है. जब स्टार्ट और स्टॉप नहीं रहता है तो स्टार्ट एकदम शुरू से 0 से और स्टॉप उसका जो भी लेन ऑफ ए लिस्ट है वो आ जाता है, तो लास्ट तक जाएगा. और यहाँ पे अगर -3 होता तो जस्ट उसका उल्टा पीछे से स्टार्ट करते, हम लास्ट से स्टार्ट करते और फर्स्ट तक आते. अगर -3 होता तो उसका आंसर फिर हो जाता 9, 6 और 3. नेक्स्ट. 18th क्वेश्चन. In SQL, write the query to display the description structure of table stored in a database. Description of a table के लिए हम या तो describe table name लिखते हैं या फिर DESC table name लिखते हैं. दोनों में से दोनों को और करके आप लिख के आ जाना. आपको तो दोनों आंसर आता ही है. 18 का आंसर में DESC अगर टेबल का नाम दिया है तो फिर टेबल का नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे टेबल नेम लिखेंगे या फिर डिस्क्राइब टेबल नेम. नेक्स्ट. राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ UTP यूज्ड इन ट्रांसमिशन मीडिया. UTP होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. इसमें हम लोग ने शील्डेड ट्विस्टेड पेयर किया है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर किया है. तो UTP इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. टाइप्स ऑफ केबल्स में आपने पढ़ा था 3 टाइप के जो गाइडेड मीडिया होते हैं, उसमें ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक. फिर ट्विस्टेड पेयर के टाइप्स में हमने शील्डेड, अनशील्डेड ये सब पढ़ा था. तो UTP क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. नेक्स्ट. डिफाइन कंस्ट्रेंट्स इन SQL. कंस्ट्रेंट का मीनिंग है चेक, दैट इज
रुकावटें मीन्स जो हम नहीं चाहते हैं वो हम उसमें कंस्ट्रेंट में डाल देंगे। कंडीशंस चेक करके जब हमको टेबल में डालने पड़ते हैं। नेम एनी 2 कंस्ट्रेंट्स ऑफ एसक्यूएल। टेबल को क्रिएट करते समय हम प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, ये सब कंस्ट्रेंट हम लोग डालते हैं। तो कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन और चेक एप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स। तो सारे चेक्स या कंडीशन जो हम टेबल क्रिएशन के समय डालते हैं उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, एसक्यूएल या माइस्क्यूएल। अब उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. Which is a device that connects a local area network LAN to another LAN that uses same protocol? जहाँ पे सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम लोग और सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क, तो इसका आंसर ब्रिज हो जाएगा। इसमें रिपीटर को हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीफाई करने के लिए या सिग्नल को रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। हब को हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, स्विच को भी कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क विद सेम प्रोटोकॉल हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम ब्रिज यूज करते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए सेक्शन 1 के 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ए के केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टोटल 5 वीडियोस होंगे जिसमें 5 सेक्शंस है हमारे सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में। आप एक एक को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में। तो जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपको उतने अच्छे से आंसर देने में इजी होगा, आपको सुविधा होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो केस स्टडी का रहेगा, पार्ट ए सेक्शन 2 का रहेगा। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट के 3 हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके भी अलग अलग वीडियोस रहेंगे। आप ये वीडियोस को पॉज करके, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप जब ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं इसको पॉज करके कॉपी में आप लिख लीजिए सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उसके आंसर्स को भी आप पॉज करके सारे आंसर्स को लिख लीजिए। एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझ के, और साइड में नोट्स भी लिख लीजिए कि क्यों वो आंसर हो रहा है। आप उसको बुक से भी नोट्स बना सकते हैं या फिर आप जहाँ से आपको सुविधा मिले आप नोट्स बना सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हम लोग सैम्पल पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा पार्ट ए के केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे।